यूपी के कुशीनगर मस्जिद मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया। कुशीनगर में मस्जिद और ईदगाह पर नोटिस चस्पा किया है। बुलडोजर कार्रवाई के लिए चस्पा हुआ नोटिस। पब्लिक प्लेस पर मस्जिद और ईदगाह बनाने का दावा है। सनातन सेना ने मस्जिद और ईदगाह का मुद्दा उठाया था। 8 अप्रैल तक हटा लो मस्जिद और मदरसा, वरना बुलडोजर चलेगा। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। कुशीनगर मस्जिद मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया। कुशीनगर में मस्जिद और ईदगाह पर नोटिस चस्पा किया है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद नोटिस चस्पा हुआ है। पब्लिक प्लेस पर मस्जिद और ईदगाह बनाने का दावा किया गया। सनातन सेना ने मस्जिद और ईदगाह का मुद्दा उठाया। 8 अप्रैल तक हटा लो मस्जिद और मदरसा कहा गया है, वरना बुलडोजर चलाया जाएगा। ये नोटिस चस्पा किया गया है। सार्वजनिक भूमि पे ये मस्जिद का बनाया गया है, ईदगाह बनाया गया, अवैध मदरसे का संचालन भी किया जा रहा था। फिर रास्ते पे और अतिक्रमण इन लोगों का बढ़ता जा रहा है। ये खुशी की बात है कि आज बेदखली का नोटिस चस्पा किया गया। मेरे द्वारा काफ़ी संघर्ष किया गया, लगातार शिकायत किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर तहसीलदार न्यायालय द्वारा ये बेदखली का आदेश जारी हुआ और आज नोटिस चस्पा हुआ है कि 15 दिन के अंदर ये लोग स्वेच्छा से हटा लें, अन्यथा बाबा का बुलडोजर से चलना तो तय है। बिल्कुल हटाना पड़ेगा। ये सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है। ये पूरे भारत में लैंड जिहाद पसर है। ये बिल्कुल हटाना पड़ेगा। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और अवैध से चलना चाहिए। और इसी खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते प्रमोद हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। प्रमोद, क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह का नोटिस चस्पा किया गया और क्या रिएक्शन सामने आए अब तक? जी देखिए, जो मामला है तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के गड़ैया चिंतामणि गांव का है, जहां पे जो मामला है काफी महीने पहले से जो सनातन सेना के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा मामले को उठाया गया। ये मामला तहसील प्रशासन में भी पहुंचा, जिसके बाद तहसील न्यायालय के द्वारा बेदखली का आदेश 27 जनवरी को पारित किया गया। उसके बाद से आज 20 अप्रैल को इसको लेकर नोटिस चस्पा, सॉरी माफ करिएगा, 20 मार्च को इसका नोटिस चस्पा किया गया है। साथ ही 8 अप्रैल तक की सख्त हिदायत दी गई है कि इस अवैध अतिक्रमण को मस्जिद के पक्षकार हटा ले, वरना बाबा का बुलडोजर चलना तय है। बिल्कुल, इस पर मस्जिद कमेटी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है प्रमोद? इस वक्त तक कैसे इस कार्रवाई को लेकर ये नोटिस चस्पा किया गया, यहाँ पर क्या तर्क दिए गए? जी देखिए, इस मामले में जो मुस्लिम पक्षकारों का भी मानना है कि जो मस्जिद है और जो ईदगाह है वो सरकारी भूमि पे ही बनी गई है, क्योंकि इस जमीन का कोई इस्तेमाल सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद गांव के सहमति से इस ईदगाह और मस्जिद का निर्माण कराया गया। लेकिन प्रशासन इस चीज को अवैध मानता है, क्योंकि सार्वजनिक रास्ता है, पीडब्ल्यूडी के बगल की सड़क में ये जमीन है, क्योंकि पूरी भूमि सरकारी है। इसलिए प्रशासन ने इसको अवैध मानते हुए ईदगाह और जो मस्जिद है उसको उसके अतिक्रमण को हटाने के लिए आज नोटिस चस्पा किया है। साथ ही 18 दिन का समय इनको दिया गया है। अगर 18 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है मस्जिद के पक्षकारों के द्वारा, तो प्रशासन इसको बलपूर्वक इस अतिक्रमण को हटवाएगा। साथ ही जो मुस्लिम पक्षकार है वो अब हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिरी तौर पर हाई कोर्ट जाएंगे तो अपनी दलीलें जो हैं वहां पर पेश की जाएंगी, रखी जाएंगी। प्रमोद, क्या कुछ कहा जा रहा है कि कागजात उनके पास मौजूद हैं? कब से ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद है? तामीर की क्या तारीख रही है इस मस्जिद की, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो गांव वालों ने हमें बताया है कि लगभग 50 साल से अधिक के जो ईदगाह है वो बनी हुई है, और जो मस्जिद है वो हाल ही में इसका निर्माण कराया गया था, क्योंकि खाली जमीन थी तो ईदगाह पे जगह कम पड़ रही थी, और जो मस्जिद थी जो ईद के समय दूसरे मस्जिदों पे जाके गांव के लोग ईद अपना नमाज अदा करते थे। गांव की सहमति से फिर नए भवन का निर्माण कराया है, जिसके बाद से जो सनातन सेना थी इस मुद्दे को लगातार उठाई है, जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आया। अब ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। बिल्कुल, ज़ाहिरी तौर पर प्रमोद, और कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले उजागर होते हैं तो हम देखते हैं कि पुलिस का जो इंतजामात हैं वो और ज़्यादा दुरुस्त हो जाते हैं, ताकि तशद्दुद से बचा जा सके, किसी तरह के तनाज़े से बचा जा सके, कोई हिंसा यहाँ पर ना हो। तो कोई खास एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार अब इस गांव में लगातार गश्त कर रही है, ताकि जो माहौल है शांतिमय बना रहे और जो प्रशासन की कार्रवाई हो शांति से करवाई जा सके।